इज वेलकम बैक माय चैनल। आज हमारा स्टडी टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक फेमस प्ले सिम्बलिन। सिम्बलिन की सेटिंग ब्रिटेन में की गई है। इसकी स्टोरी एक ब्रिटेन के राजा के बारे में है, उसकी बेटी के बारे में है। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी एंड रोमांस इसका जनर है। स्टार्ट करते हैं अपन इसका समरी बताने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। दैट इज सिम्बलिन ऑल्सो नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलिन और सिम्बलिन King of Britain is a play by William Shakespeare set in ancient Britain and based on legends that formed part of the meta of Britain concerning the early Celtic British king Cunoblin। ये लिखा गया था 1610 में, पब्लिश हुआ था 1623 में। सेटिंग इसका एंशिएंट ब्रिटेन है और इसका जनरे है रोमांस एंड ट्रेजिक कॉमेडी। इसकी समरी स्टार्ट करने से पहले फेमस जो कैरेक्टर है वो बता देती हूँ। किंग सिम्बलिन इसका फर्स्ट कैरेक्टर है जो ब्रिटेन का राजा है। उसकी एक बेटी है इमोजिन। इसके दो बेटे भी रहते हैं लेकिन उनको नर्सरी से कोई चुरा लेता है जब वो पैदा होते हैं। तो इसके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि जो मेरा किंगडम का जो वारिस है वो सिर्फ एक ही है, वो मेरी बेटी है। और मैं चाहता हूँ वो मेरी जो बेटी है वो मेरे स्टेप सन क्लोटन से शादी करे ताकि किंगडम का मुझे वारिस भी मिल जाए और मेरा किंगडम मेरा ही होके रह जाए। लेकिन इमोजिन जो रहती है पोस्ट्यूमस नाम के एक लड़के से प्यार करती है और गुपचुप में शादी कर लेती है। किंग सिम्बलिन को इस बारे में कोई पता नहीं लगता है पहले तो, लेकिन जब पता लगता है तो पोस्ट्यूमस को देश से निकाल देता है। और देश से निकालने से पहले जो क्वीन रहती है ये इनकी लास्ट मीटिंग कराती है, मतलब वो बोलते हैं ना फेयरवेल मीटिंग कराती है। तो मेमोरी के तौर पे जो इमोजिन रहती है वो इसको पोस्ट्यूमस को एक डायमंड रिंग देती है और ये पोस्ट्यूमस है उसको क्या बोलते हैं वो एक ब्रेसलेट देता है। फिर पिसानियो इसका पोस्ट्यूमस का सर्वेंट रहता है। वो बोलता है तुम्हारी एब्सेंस में मैं इमोजिन का हमेशा ख्याल रखूंगा, हमेशा ध्यान रखूंगा, हमेशा सेफ्टी रखूंगा, तुम आराम से जा सकते हो। अब इसमें एक विलेन रहता है इयाचिमो जो हमेशा दूसरे का बुरा ही चाहता है। वो पोस्ट्यूमस को बोलता है कि मैं तुम्हारी जो वाइफ है इमोजिन उसको मैं अनफेयर साबित कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए फेयर नहीं है। वो बोलता है मुझे ऐसा विश्वास नहीं है, मुझे मेरी बीवी पे पूरा विश्वास है। तो वो बोलता है कि अगर मैंने ऐसा साबित कर दिया तो तुम्हारी जो ये डायमंड रिंग है जो इमोजिन ने दी थी ये तुम मुझे दे देना। तो उसने कहा ठीक है। फिर इयाचिमो क्या होता है अपने उस जो ट्रिक है जो अपना फॉर्मूला है उस पर लग जाता है। इमोजिन पे खूब ट्राई करता है, अनफेयर साबित करने के लिए खूब ट्राई करता है, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहता है। फिर जब सक्सेसफुल नहीं रहता है तो इमोजिन से वो एक प्लान के थ्रू उसको अनफेयर साबित करने पे सक्सेसफुल हो जाता है। जो ऐसा होता है कि वो बोलता है कि मेरे पास एक बक्सा है जिसमें मेरी ज्वेलरी भरी हुई है, मैं चाहता हूं कि मैं उसे तुम्हारे रूम में रख दूं ताकि उसकी सेफ्टी रहे। इमोजिन उसको बोलती है कि ठीक है, सेफ्टी के तौर पे अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम रख सकते हो। अब वो रखने के लिए जाता है तो क्या करता है वो रखने के बहाने तब तक उस रूम से बाहर नहीं आता है जब तक इमोजिन सो नहीं जाती। सोने के बाद में जब वो पहले तो उसका वो ब्रेसलेट उठाता है क्योंकि उसको अनफेयर साबित करना है। सेकंड वो देख लेता है कि उसके बॉडी पे एक मोल रहता है, एक तिल रहता है। फिर उसके बाद में वो इसके बाद में पोस्ट्यूमस के पास आता है और आके बोलता है कि मैं तुम्हारी बीवी को अब अनफेयर साबित कर सकता हूँ। ये जो तुमने दिया था ये ब्रेसलेट ये मेरे पास है फर्स्ट तो, और सेकंड उसका अनफेयर होने का ये है कि उसकी बॉडी पे इस जगह पे एक तिल है। तो पोस्ट्यूमस इस चीज पे विश्वास कर लेता है और वो उसके मन ही मन से हो जाता है कि मतलब इमोजिन मेरे से अनफेयर कैसे हो सकती है। तो इयाचिमो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको डायमंड की रिंग दे देता है। फिर उसके बाद में ये जो पोस्ट्यूमस रहता है ये बदला लेने की भावना से पिसानियो को बोलता है कि तुम इमोजिन को मार दो। तो इमोजिन को एक लेटर लिख के वो कहीं पे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन पिसानियो जाता है पर उसको मारता नहीं और वो बता देता है कि तुम्हें पोस्ट्यूमस मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है? क्योंकि इयाचिमो ने ऐसा बोला है इसलिए तुम्हें मारना चाहता है। तो इमोजिन बोलती है ठीक है फिर तुम उसकी खुशी के लिए मुझे मार दो। तो वो बोलता नहीं मुझे मारना ही होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता, तुम्हें इतना बता के मारने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम इतना करो कि तुम अपना गेटअप चेंज करके इस चीज का पता लगाओ कि पोस्ट्यूमस ऐसा क्यों कर रहा है।
ये पोस्टुमस तुम्हें मारना क्यों चाहता है या इयाचिमो ऐसा क्यों चाहता है। तो फिर वो बोलता है ठीक है। फिर वो मतलब इमोजिन है जो एक लड़के का गेटअप लेके अपने राज्य में जाने वाली होती है। उससे पहले क्या होता है कि जो ये क्वीन है ये इसकी लास्ट मीटिंग तो कराती है लेकिन इसके साथ में फेयर नहीं रहती है, ये हमेशा इसका बुरा ही चाहती है। तो ये इससे मतलब एक डॉक्टर से जहर लेती है ताकि इमोजिन को मार दिया जाए और उसका बेटा क्लोटन ही उसका किंगडम का वारिस बन जाए। तो ये जो दवाई है वो पिसानियों को दे देती है कि तो जब भी इसको जरूरत हो तुम इसको दे देना। और वो डॉक्टर बेचारा अच्छा रहता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं, वो उसको पॉइजन की जगह एक लॉन्ग टाइम स्लीप वाली दवाई दे देता है। फिर पिसानियो बोलता है जब भी तुम्हें तकलीफ हो ना तो तू ये दवाई खा लेना। ये जब इमोजिन गेटअप चेंज करके जाने वाली होती है और अपनी तबीयत थोड़ी डल पाती है तो वो दवाई खा लेती है और वहीं पे लेट जाती है। अब वो किंग को जब पता लगता है कि मेरी बेटी लापता है तो पिसानियो उसको वो लेटर बताता है पोस्टुमस का कि पोस्टुमस ने बुलाया था उसके बाद से लापता है। क्लोटन इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है क्योंकि क्लोटन भी उस पे इमोजिन पे ट्राई करता है ना शादी के लिए और वो मानती नहीं है। तो वो सोचता है कि क्यों ना अब मैं बदला ले लूं। तो बदला लेने के लिए वो उसको मारने के लिए जाता है लेकिन वो दवाई खा के वहां पे लॉन्ग टाइम पे स्लीप हो जाता है। फिर वहां से एक ल्यूसियस जो रोम का एम्बेसडर रहता है वो अपनी सेना लेके आ जाता है। तो उस टाइम पे ये लड़की जो रहती है इमोजिन, ये इसको जब ये जागती है उस दवाई के नशे से तब ये अपने आप को पेडे नाम का एक आदमी बोल के इंट्रोड्यूस कराती है और फिर बाद में ये ल्यूसियस के थ्रू ही रोम में चली जाती है लेकिन इसको किंग सिम्बलिन को नहीं बताती है। फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, सिम्बलिन और रोम के बीच में युद्ध होता है। तब ये इमोजिन को पोस्टुमस भी रोम में जाता है लेकिन वो अगेंस्ट रहता है ब्रिटेन के, वो ब्रिटेन के लिए ही युद्ध करता है। तो पोस्टुमस को, इमोजिन को और हाँ इयाचिमो हमेशा विलन रहता है, वो रोम के साथ में लड़ता है ब्रिटेन के खिलाफ ही। तो इयाचिमो इमोजिन और पोस्टुमस जाता है और फिर बाद में बोलता है कि इमोजिन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। और ल्यूसियस भी बोलता है कि तुम इस लड़के को मत मारो क्योंकि ये बेकसूर है, ये सिर्फ हमें ऐसे ऐसे करके मिला था और हमारे साथ हो गया था, बाकी ये तुम्हारी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इमोजिन भी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लेकिन तुम्हें मेरा खास आदमी बनना पड़ेगा। तो लेकिन इसकी शक्ल भी वो पहचान जाता है क्योंकि पिता रहता है लेकिन ये नहीं जान पाता कि ये मेरी बेटी है। फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा खास आदमी बन जाऊंगा, तुम्हारा एम्बेसडर बन जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तो वो शर्त रखता है कि तुम पहले इयाचिमो से ये पूछो कि जो ये डायमंड रिंग पहन रखा है वो कहाँ से आई है। फिर लास्ट में इयाचिमो सारी बात बताता है। पोस्टुमस को बहुत गिल्टी फील होती है और इमोजिन भी अपना गेटअप चेंज करके बोलती है कि वो कोई पीडर वीडर नहीं है, वो इमोजिन ही है। ऐसे करके ये सब मिल जाते हैं, इनमें अच्छी सेटिंग हो जाती है। फिर अभी रहा कि जो किंग सिम्बलिन के जो दो बेटे थे जिसका एक का नाम था आरवी रेगस और एक गाइडरस, तो ये दोनों एक आदमी के साथ रहते हैं बेलेरियस। ये बेलेरियस किंग सिम्बलिन का ही एक आदमी रहता है लेकिन इन दोनों में कहा सुनी हो जाने के कारण किंग सिम्बलिन उसको देश से निकाल देता है, अपनी देश से बाहर कर देता है और इसी बदले के लिए ये नर्सरी से इसके दोनों बच्चों को चुराता है। लेकिन जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो इसको लगता है कि शायद अब मुझे भी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग होनी है प्ले की, तो वो भी बोलता है कि ये जो तुम्हारे दो बेटे हैं ये तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए इनको चुरा के ले गया था। और फिर वो राजा सिम्बलिन को सौंप देता है, बेलेरियस भी वहीं रहने लग जाता है। इस प्रकार इस प्ले की जो एंडिंग है हैप्पी एंडिंग होती है और इसका जो जनरे है वो भी प्रॉपरली सूट होता है। यही इसकी स्टोरी है। ओके, थैंक यू।